हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको कल बता दिया था, चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप। और जो हम देखते हैं, कल मैंने आपको बता दी था एक नेक्स्ट टाइप बताया था, आज हम एक अलग टाइप करेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की। देखिए तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया क्या, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं बेचता है। ठीक है ना दोस्तों, एक व्यक्ति क्या करता है, 3 वस्तुएं बेचता है। अब मैं आपको जो मैंने पहला टाइप बताया था ना, उसी में आपको थोड़ा बता देता हूं एक क्वेश्चन और, क्योंकि वो देखिए अब हो नहीं पाया था उस दिन। तो देखिए एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, पहली को 20% लाभ पर, पहली को क्या करता है दोस्तों, 20% के लाभ पर बेचता है। दूसरी को क्या करता है, 10% की हानि पर बेचता है। तीसरी को क्या करता है, 25% की हानि पर बेचता है। इतनी बात कन्फर्म, ये तो लिखा है ना क्वेश्चन में। अब बात करते हैं हम, देखिए 20%, तो 20% को क्या लिखा जा सकता है, 1/5, 10% को 1/11, 25% को 1/4। ठीक है, अब देखिए दो जगह हो रहा है लॉस, क्या कर देंगे माइनस, इधर हो रहा है प्रॉफिट, यानी क्या कर देंगे प्लस। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं, देखिए सीपी से एसपी का रेशियो। ठीक दोस्तों, सीपी से अगर एसपी की रेशियो की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, 5 से 6, रेशियो क्या बन जाएगा दोस्तों, 5 से 6 यूनिट। सेकंड की बात करते हैं तो रेशियो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए 11 से 10 यूनिट। इतनी बात तो कंफर्म हो रही ना आपको। बात करते हैं तीसरे की, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 3 यूनिट। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए आप देखिए जे गलत हो गया, 10% यानी 1/10। 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 से 9। ठीक है ना, क्या लिखा जा सकता है, 10 से 9। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, पूरे सौदे में उसे 60% की हानि हुई। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, पूरे सौदे में 60% यानी 60% नहीं, 60 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों, 60 रुपए का लॉस हुआ पूरे। ठीक है, अब हमसे कहा गया तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उनका विक्रय मूल्य क्या हो दोस्तों, समान हो। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान यानी इक्वल। तो देखिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 18। इतनी बात कंफर्म हुई। देखिए इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए आप ही देखिए, इसमें 1 का प्रॉफिट, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। इसमें कितने का लॉस हो रहा है, देखिए 10 से 9, मतलब 1 का लॉस हो रहा, तो 1। इसमें देखिए कितने का लॉस हो रहा, 10, 4 से 3 यानी 1 का लॉस। ठीक है, हमने इसमें कितने से गुणा किया, 3 से, इसमें कर देंगे हम 3 से गुणा। इसमें किया हमने 2 से गुणा, तो इसमें कर देंगे हम 2 से गुणा। इसमें किया हमने 6 से गुणा। इतनी बात क्लियर। देखिए जी कितना हो गया, 2, जी कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना होता है 8, और ये प्लस के 3, तो माइनस के 8 प्लस के 3 क्या आएंगे दोस्तों, माइनस के 5। ठीक, इतनी बात कन्फर्म। माइनस के 5, और माइनस के 5 की जो वैल्यू दी गई है हमें कितने रुपए के बराबर है, 60 रुपए के बराबर। देखिए हमसे कहा गया कि जो हमें लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 60 रुपीज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 रुपए। इतनी बात तो कन्फर्म हुई आपको। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म हो रही ना। अब हमें निकालना है क्या, प्रत्येक संख्या का क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य। अब बात करते हैं हम CP1 की, CP1, CP2, CP3। ठीक है, अब बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या करते थे हम, 3 का इसमें भी गुणा होगा, 3 का इसमें भी गुणा होगा, नहीं इसमें 3 का, इसमें होगा 2 का गुणा, इसमें होगा कितने का गुणा, 6 का गुणा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ये कितना था, 15, रेशियो ये कितना था 20, और ये कितना था देखिए 24। 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 12। तो 15 से 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 12, मतलब 180। कितने रुपए, 180 रुपये। इसकी बात करते हैं 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू थी 12, तो कितने हो जाएंगे, 240 रुपये। ठीक, अब इसमें देखिए कहती थी 24 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू थी 12, कितने हो जाएंगे, 288 रुपये। कितने रुपये, 288 रुपये। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म। अब देखिए हम क्या कर सकते थे इसमें, इतना ना करके, ठीक, ये तो अपने आंसर निकाला 180, 240, 288, ये तो आंसर अपने आ गए, है ना।
अगर हम बात करते, अगर हम इतना नहीं करना पड़ता तो हम क्या करते, देखिए देखिए हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन की। देखिए थर्ड क्या था, थर्ड था 1/4 है ना, तो 4 से ये कितना था दोस्तों 3। इसको बनाया था हमने कितना 18 यानी 6 से गुणा किया, तो इसको भी हम कितने से गुणा किया था दोस्तों 6 से। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखिए यहां से ऑप्शन की डायरेक्ट, अब आपको यहां से कुछ नहीं करना था, बस ऑप्शन पे जाना था। यहां से ऑप्शन पे जाते, पहला ऑप्शन था देखिए क्या 180, 120 रुपये, 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये नहीं, कितने रुपए 250 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं अगर बी ऑप्शन की 180, 120, 288, 288। बात करते हैं देखिए बी ऑप्शन की 180, 240 एंड 288। ठीक है, बात की है 288 की। तीसरा ऑप्शन क्या था देखिए सी, तीसरा ऑप्शन था 180, 280 और 250। ठीक, बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, ऑप्शन क्या था 180, ऑप्शन था 240, ऑप्शन था 300। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शंस की, तो हम क्या करते, अब यहां से देख लेते, ये कितना हो रहा था दोस्तों 15, ये कितना हो रहा था 20, ये कितना हो रहा था 24। अब आपके जो ऑप्शन थे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे कि नहीं, 15 के बाद क्या आ रहा था 20, 20 के बाद क्या आ रहा था 24 आ रहा था ना। अब आप देख लेते हैं ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है। 180 के बाद क्या 120 आता है, कभी नहीं, क्योंकि ये छोटा है 120, 180 से 120 छोटा हो रहा। और देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में आ रहे थे, पहले 15 फिर 20 फिर 24, तो यहाँ 180 होने के बाद कुछ 180 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कितना 180 से कम है, तो ऑप्शन कैंसिल। अब बात करते हैं 180 से जाना है, हाँ बिल्कुल जाना, 180 से जाना है, हाँ बिल्कुल जाना, तो इसको छोड़ दें अभी। अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की, क्या 180 से जाना है, जाना है 180 से। अब देखिए 280 से जाना है, नहीं है, 280 से कम है, तो ऑप्शन तीसरा गलत। ठीक है, अब बात करते हैं डी की, 180 से जाना है, हाँ जाना है, 240 से जाना है, हाँ जाना है। अब आप देखिए आपने ऑप्शन देखते ही दो ऑप्शन को तो क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, दो ऑप्शन बचे। अब आप यहां देख लेते, जैसे ही मैंने इसमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखिए आप देखते हैं, देखिए 24, क्या 24 के मल्टीपल में 300 आ सकता है कभी, ये देखिए यार 24 के मल्टीपल में क्या 300 आ सकता है, 300 कभी भी नहीं आ सकता, तो मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन केवल और केवल क्या बचा, बी। तो बस आपको यहां से सॉल्व ही नहीं करना था, सीधा ऑप्शन से करना था, तो आपका क्या आ जाता, ऑप्शन बी। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म हुई। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो दोस्तों अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, उनको एक को बेचा जाता है 10% के लाभ पर, एक को बेचा जाता है 15% के लाभ पर। अब दो वस्तुएं देखिए कौन सी हैं, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। ए को बेचा जाता है 10% के लाभ पर, बी को बेचा जाता है 15% के लाभ पर। ठीक है ना दोस्तों, अब 10% को आपको पता है, ये देखिए सीपी से जो इसका एसपी का रेशियो होता है वो कितना होता है, देखिए 10% का लाभ यानी 10 से 11, यानी इतनी बात कंफर्म हुई आपको। बात करते हैं देखिए सेकंड की, बी की, तो इसमें कितना परसेंट का लाभ है, 15% का, इसमें है 10% का लाभ। तो देखिए बात करते हैं इसकी, तो 20 से 30, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 20 से 30। इतनी बात आपको कंफर्म हुई। इसका रेशियो होगा 20 से 30, इसका रेशियो होगा 10 से 11। अब हमसे कहा गया है यदि दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त हो। ठीक है, दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त हो। अब आप देखिए हमें क्या दिया गया कि दोनों वस्तुओं से समान लाभ प्राप्त हो, प्रॉफिट। दोस्तों एक बात कंफर्म हुई। अब एसपी हमें इसमें इक्वल नहीं करना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ डिफरेंस देखेंगे 3 का,
यहाँ डिफरेंस कितने का दोस्तों, 1 का, तो यहाँ डिफरेंस 3 का बना ले, ठीक है ना। यहाँ 3 का बनाने के लिए यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 30 कितने होंगे 30, ये कितने होंगे दोस्तों 33। इतनी बात कंफर्म हो रही है आपको, है ना। अब आप देखिए, अब आपसे क्या कहा गया है, तो ए तथा बी की कीमत ज्ञात होगी, तो ए तथा बी की कीमत ज्ञात करें। अब आपको यहां से कुछ नहीं करना था, बस आपको क्या करना था, ऑप्शन पे जाना था। कहां जाना था दोस्तों, ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाते आपको पहला ऑप्शन दिया होता 1000 और 1500, 1000 रुपये और 1500 रुपये, ठीक है, पहला ऑप्शन। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो देखिए 5000 रुपये और 2000 रुपये, इतनी बात कन्फर्म। देखिए बात करते हैं अगर तीसरे ऑप्शन की, तो 3000 रुपये और 2000 रुपये, ठीक। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 3000 रुपये और 5000 रुपये, कितने रुपये, 5000 रुपये, ठीक है। अब बस आपको ऑप्शन देखना था, आपसे पूछा गया है तो वस्तु ए तथा बी की कीमत, यानी कीमत पूछेगी तो हमसे क्रय मूल्य कहा गया है, ये तो बात क्लियर हुई। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों, तो क्रय मूल्य देखिए कितना हो रहा है, 30 यूनिट और 20 यूनिट, कितना यूनिट दोस्तों, 30 यूनिट और 20 यूनिट, इतनी बात कन्फर्म। इसका रेशियो क्या बन जाएगा, देखिए 3:2 बनेगा या नहीं, 30 और 20 का 3:2 बनेगा। देखिए इसमें 3:2 है क्या, इसमें 3:2 है क्या, आपको दिख रहा है कि 3:2। देखिए इसको काटने पर तो 3:2 बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें इसको काटना ही, इसमें 3:2 बन रहा नहीं बन रहा, देखिए नहीं बन रहा ना। इसकी बात करते हैं, इसमें 3:2 बन रहा, हाँ बिल्कुल बन रहा 3:2, यही ऑप्शन होगा। इसमें 3:2 बन रहा, बिल्कुल नहीं। हाँ अब देखिए आप एक बात और समझिए, इसमें 3:2 बन रहा ना, देखिए क्योंकि इसको काटेंगे 500 से तो 2 बार, इसको काटेंगे 500 से 3 बार, 3:2 बन रहा नहीं। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, आप ये देखिए, इसमें बन रहा है 2:3, यानी 1000 पहले है, लेकिन तो हमें तो पहले तो बड़ी संख्या चाहिए, इसमें पहले छोटी संख्या है, तो ए भी ऑप्शन कैंसिल होगा। इतनी बात आप याद रखना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन से जाएंगे, इतना करके ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2000 और 3000 दोनों ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, सी। इतनी बात कंफर्म हुई। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कहा गया दोस्तों, देखिए कहा गया क्या, अब देखिए यहां से दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब जो मैंने बताया था आपको नेक्स्ट टाइप, यहां से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है अपना, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की। तो एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 15,550 रुपये में खरीदा, ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई। 2 घोड़ों को, यानी बात करते हैं तो हॉर्स 1 प्लस हॉर्स 2, 2 घोड़े हैं, इनको कितने में खरीदा दोस्तों, 15,000, यानी 1550 रुपये में। कितने में खरीदा दोस्तों, 1550 रुपये में। ये क्या होगा, सीपी, दोनों घोड़ों का क्या हो गया, सीपी। इतनी बात कंफर्म हुई आपको। चलिए अब बात करते हैं, देखिए उसने इनको इस प्रकार बेचा कि पहले सौदे पर 23% की हानि तथा दूसरे पर 27% का लाभ हुआ हो, और पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इतनी बात कंफर्म हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए फर्स्ट घोड़े की, यानी H1 की, इसमें H2 की, ठीक है। इसमें देखिए कहा गया उसने इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि, हाँ ठीक है, इस पर कितने परसेंट की हानि, 23% की, ठीक है, और दूसरे पर 27% का लाभ, ठीक है, दूसरे पर कितने परसेंट का लाभ, 27% का लाभ। इतनी बात कंफर्म हो रही है आपको। ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों, ओवरऑल हमें ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, मतलब 0% का प्रॉफिट और 0% का ही लॉस। अब देखिए ये मेथड कौन सा है अपना, एलिगेशन मेथड, मिक्सचर और एलिगेशन वाला, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 27 में से 0 जाएंगे, क्या बचेंगे, 27 या नहीं, 27 किसके बचेंगे, प्लस के।
अब बात करते हैं, देखिए 0 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 23 बचेगा या नहीं, इतनी बात कन्फर्म, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 माइनस और माइनस के 23, इतनी बात कन्फर्म हो रही। तो माइनस और माइनस प्लस और प्लस के 23, ठीक है। तो क्या बचेगा दोस्तों, प्लस के 23%, ठीक, इतनी बात कन्फर्म। अब हमसे कहा गया है, अब जे क्या होता है दोस्तों, जे हमेशा होता है अपना क्रय मूल, जे हमेशा अपना बेस होता है। बेस हमेशा क्या होता है, या तो क्रय मूल या नंबर ऑफ पीपल, जो भी हमें दिया गया हो। देखिए इसमें क्रय मूल क्या दिया था, जे, तो जे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की बात करेंगे तो जे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 यूनिट। कितना यूनिट, 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1550। कितने रुपए, 1550 रुपये, इतनी बात कन्फर्म। तो आप देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 31 हो जाएगी कि नहीं, कितनी हो जाएगी, 31 होगी कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपये हुई दोस्तों, 31 रुपये, ठीक। अब हमसे कहा गया क्या, तो देखिए अब कहा गया है तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य। तो देखिए प्रत्येक घोड़े की क्रय मूल्य की बात करते हैं तो जी कितने यूनिट है, 27 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 31, तो 31 गुणा 27, इतनी बात कन्फर्म। जी कितने यूनिट है, 23 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 31, तो 23 गुणा 31, ठीक। अब क्या हम इसमें गुणा करेंगे, आप देखिए अब हम इसमें गुणा नहीं करेंगे। गुणा क्यों नहीं करेंगे, देखिए गुणा करने पर आपको कैलकुलेटिव होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ऑप्शन से। कहाँ जाएंगे, ऑप्शन से, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ऑप्शन की। देखिए पहला ऑप्शन होगा क्या, 207 रुपीस और नहीं 200 नहीं 807 रुपीस 743 रुपये, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, देखिए सेकंड ऑप्शन होगा 817 रुपये और 733 रुपये। कितने रुपये, 733। थर्ड ऑप्शन होगा दोस्तों क्या, 827 रुपीस और 723 रुपीस, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, 837 रुपीस, ठीक है ना, और 713 रुपीस, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब ये तो देखिए ऑप्शन हो गई, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे कैसे जाएंगे, अब आपको देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, देखिए ये देखिए आप बात करते हैं अगर यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट यहाँ से देखेंगे कितना आएगा, 31 गुणा 27 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों, 7। यहाँ से बात करते हैं 23 गुणा 31, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। अब इसमें देखिए यूनिट डिजिट सब में 7 है, इसमें यूनिट डिजिट सब में 3 है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं करना, हम ये करना, देखिए 23 से गुणा करेंगे 31 में कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23 यानी 3 बार, क्या बचेगा 2, और 23 3 कितने होंगे 69, और 69 ये 2 कितने होंगे 71। ऑप्शन देख लीजिए 713 किस में है, 713 दोस्तों इसमें है, यही ऑप्शन हो गया, बात खत्म, ठीक है। आपको कैलकुलेशन से बचना है, ठीक। जितनी कम कैलकुलेशन होगी उतना ही फास्ट आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्या, 2 घड़ियों का लागत मूल्य कितना है दोस्तों, 840 रुपये, ठीक है। 2 घड़ियों का लागत मूल्य 840 रुपये। अब बात करते हैं घड़ियों की, तो घड़ियों की बात करते हैं, देखिए CP1 क्या होगा, CP1 प्लस CP2 कितना हो जाएगा, देखिए CP1 प्लस CP2 हो जाएगा कितना, 840 रुपीस। कितना रुपीस दोस्तों,
840 रुपीस। ठीक है, एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, पूरे सौदे में उसको ना लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अगर CP1 की और देखिए CP2 की। ठीक है, CP1 में क्या हुआ दोस्तों, हमने कितने % के लाभ पर बेचा, यानी 16% के लाभ पर बेचा। इसको कितने % की हानि पर बेचा, 12% की हानि पर बेचा। ओवरऑल हमने कितने % पर बेचा, 0% में, मतलब ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इतनी बात कन्फर्म। देखिए क्या करेंगे, 16 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 16 है ना, 0 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 12। किससे कट जाएंगे, 4 से। कितनी बार, 4 × 3 12 है और 4 × 4 16। कितनी बार कर जाएंगे, 3:4, 3:4 बार। अब बात करते हैं, देखिए 3:4 और 3:4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए 3:4 की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने यूनिट, 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर कितनी, 840 रुपीस। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी, 120 रुपीस, 120 रुपये। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म। अब बात करते हैं, देखिए हमें क्या निकालना है। अब तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिस पर दुकानदार को लाभ हुआ। अब लाभ तो किस पे हुआ, इस पे हुआ। इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 3 यूनिट, और 3 यूनिट निकालेंगे तो कितना कर देंगे, 120 का गुणा। 120 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 360 रुपीस। कितना आएगा दोस्तों, 360 रुपीस। इतनी बात कन्फर्म। देखिए सवाल क्लियर होगा। इसमें भी देखिए क्या करेंगे, 120 से गुणा, तो जिस पे हानि हुई वो कितना आएगा, 480। कितने रुपए, 480 रुपये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति एक किताब को 13% लाभ पर तथा पेन को 9% लाभ पर बेचकर 1006 रुपये लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन यदि वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर तथा पेन को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता, ठीक, तो उसे ना लाभ होता और ना ही हानि होती। अब बात करेंगे हम यहाँ से, ना ही लाभ होती ना ही हानि होती, मतलब कितने % लाभ पर बेचता, 16 सही 2/3%, तो ना लाभ होता ना हानि होती अगर वो बेचता 11 सही 1/9% की हानि पर। इतनी बात क्लियर। इतनी बात तो आपको पता ही है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है। अब हमसे कहा गया क्या, देखिए इस % को हम क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट होगा, देखिए 1/6 या नहीं, 1/6। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है, 1/9। अब 6 और 9 का दोनों का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 18। हम क्या कर देंगे, 18 से इसको गुणा कर देंगे, 18 से ही इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, देखिए अब क्या बन जाएगा, 3। जो हमें प्रॉफिट होगा वो 3 का, जो हमें लॉस होगा वो कितने का, 2 का। इतनी बात कन्फर्म। ओवरऑल ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इतनी बात कन्फर्म। 3 में से 0 0, देखिए अब क्या हो जाएगा, 0 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 0 जाएंगे तो 3 बचेगा। ये क्या हुआ, दोनों का रेशियो 2:3। अब बात करते हैं, देखिए क्या, ये तो हुआ हमारा क्या, क्रय मूल्य। इतनी बात तो आपको कंफर्म हो, क्रय मूल्य क्या होता है, 2:3। तो 2 को हम बना लेते हैं, देखिए 2 रेशियो, इसमें 2 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। बात करते हैं इसकी, इसमें 2 0 इसमें बढ़ा दिए, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको। देखिए अब हमने क्या किया, एक किताब को 13% लाभ पर, ठीक है, देखिए ये क्या हुई, किताब है यानी बुक है जी, क्या है दोस्तों, बुक। ये क्या है, पेन,
ठीक। तो एक क्या है अपनी बुक, एक क्या है अपना पेन। बुक को 200 रुपये की है और किताब 300 रुपये की है, यानी बुक हो गई 200 रुपये की, पेन हो गया 300 रुपये का। ठीक है, किताब पर होगा हमें 13% का लाभ। अब बात करते हैं 13% के लाभ की। अगर हम बात 13% के लाभ की करते हैं तो देखिए 200 का 13% कितना होगा दोस्तों, 26। इतनी बात आपको कंफर्म हो रही, 200 का 13% कितना होता है, 26। ठीक है, अब बात करते हैं हम 300 पे, तो 300 पे कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 9% का। कितने परसेंट का दोस्तों, 9%। 200 का 9% कितना होता है दोस्तों, 27। कितना होता है, 27। 26 प्लस 27 दोनों कितने हो जाएंगे दोस्तों, 52 यानी 53। कितने यूनिट, 53 यूनिट। 53 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, देखिए 1060 रुपये। कितने रुपये, 1060 रुपीज़। इतनी बात कन्फर्म हुई आपको, कितने रुपीस दी गई, 1060 रुपीस। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी 20 रुपये। कितने रुपये, 20 रुपये। इतनी बात कन्फर्म हुई। एक यूनिट की वैल्यू जैसे ही 20 रुपये निकली तो हमें क्या निकाला, तो किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये, तो 200 यूनिट की वैल्यू 20 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4000। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे 20 से, जैसे ही 20 से गुणा किया आ गया 6000। तो एक की वैल्यू आ गई 4000, एक की वैल्यू आ गई 6000। ठीक है, ये तो हुआ देखिए हमारा पूरा बेसिक से जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इसको देखिए पहले हमें वो देखना है जिसमें ओवरऑल ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, 0 का प्रॉफिट और 0 का लॉस। तो हम इससे निकाल लेंगे सीपी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 2 जीरो बढ़ा दिए, इसमें 2 जीरो। इसका देखिए 13% 26 होता है, इसका 9% 27 होता है। 27 का लाभ, इसमें 27 का लाभ हुआ, इसमें 26 का। ओवरऑल लाभ हुआ 53 यूनिट का, और 53 यूनिट बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, में लाभ हुआ है 1060 रुपये का। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 20 रुपये, तो देखिए 200 यूनिट की वैल्यू आएगी 4000 रुपये, 300 यूनिट की वैल्यू आएगी 6000 रुपये। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे, देखिए मैं आपको ऑप्शन से बता दूं, ऑप्शन से कैसे करते हैं हम इसे। देखिए पहला ऑप्शन में दिया था क्या, 4000 और 6000। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दिया था क्या, 5000 और 5000। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में दिया था क्या, 6000 3000। फोर्थ ऑप्शन में दिया था क्या, 4000 और 4000। अब आप देखिए आपने यहाँ क्या रेशियो निकाला था दोस्तों, यहाँ रेशियो क्या निकाला था ये बताइए आप। आपने रेशियो निकाला था 2:3 या नहीं, 2:3 निकाला था। तो यहाँ रेशियो क्या होगा, 2:3। क्या 2:3 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जे भी नहीं हो रहा, जे तो होगा नहीं, जे भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन। आपको इतना भी नहीं करना था, यहाँ से आप निकाल लेते दोनों का क्रय मूल्य 4000 और 6000। इतनी बात कंफर्म हुई आपको। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, दोस्तों और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें। देखिए दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका इतना फर्ज बनता है कि हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें हमारे चैनल को। ठीक है ना, आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। चलिए तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने कल के सेशन में। तो देखिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते रहें। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।